इस वीडियो में मैं वेनेजुएला में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो चुनाव विवाद के कारण हो रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और शासक सरकार का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी चुनाव परिणाम में पूर्ण पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आइए पहले जानते हैं कि वेनेजुएला विश्व मानचित्र पर स्थित है, इसका भौगोलिक महत्व, वेनेजुएला की राजधानी, कुल जनसंख्या, मुद्रा, डॉलर के साथ मुद्रा की तुलना, कुल मतदाता और वर्तमान राष्ट्रपति। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काराकास है। कुल जनसंख्या लगभग 34.6 मिलियन लोग 2024 के अनुसार है। मुद्रा वेनेजुएलाई बोलीवर (VEF) है। मुद्रा की तुलना डॉलर से हाइपरइन्फ्लेशन के कारण विनिमय दर तेजी से बदलती है। अगस्त 2024 के अनुसार एक US डॉलर लगभग 24.6 VEF काला बाजार दर के बराबर है। कुल मतदाता लगभग 21.2 मिलियन पंजीकृत मतदाता 2024 के अनुसार है। वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 61 वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के विवादित विजेता तीसरी बार चुने गए हैं। वेनेजुएला एक संघीय गणराज्य है जिसमें 23 राज्य और एक संघीय जिला है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। देश की भौगोलिक विविधता है जिसमें एंडीज पर्वत, अमेद्न वर्षावन और कैरेबियन तट शामिल है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक तेल भंडार का घर है। विश्व तेल भंडार का लगभग 18%। देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जिसमें हाइपरइन्फ्लेशन, खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर प्रवासी संकट शामिल है, जो इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाता है। वेनेजुएला का भौगोलिक महत्व, एक रणनीतिक स्थान, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के तटों पर। 2 तेल भंडार, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक तेल भंडार का घर, जो इसे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। 3 क्षेत्रीय प्रभार, ओपेक का संस्थापक सदस्य होने और पड़ोसी देशों के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक संबंध होने के कारण। 4 जैव विविधता, अमेद्न वर्षावन और ओरिनोको डेल्टा जैसे अनोखे और विविध पारिस्थितिक तंत्र का घर। 5 समुद्री दावे, कैरेबियन और अटलांटिक में विवादित क्षेत्रीय दावे होने, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। 6 वैश्विक संरेखण, रूस, चीन और क्यूबा जैसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, जो क्षेत्रीय गतिविधियों को प्रभावित करता है। 7 आर्थिक संभावनाएं, सोने, तांबे और कोल्टान जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन होने और क्षेत्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होना। 8 प्रवासी और मानवीय संकट, एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना करना, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासी और मानवीय चिंताएं उत्पन्न हो रही है। 9 नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध से संबंधित चुनौतियों का सामना करना, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। 10 लोकतंत्र और शासन, राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना, जिसके क्षेत्रीय लोकतंत्र और स्थिरता पर परिणाम हो सकते हैं। वेनेजुएला का भौगोलिक महत्व वैश्विक ऊर्जा बाजारों, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक फैला हुआ है, जो इसे एक महत्वपूर्ण देश बनाता है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वेनेजुएला चुनाव विवाद 2024 क्या है? वेनेजुएला चुनाव विवाद 2024 जुलाई 28, 2024 को आयोजित राष्ट्रपति चुनाव के विवादित परिणामों को संदर्भित करता है। निवर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा, जबकि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज थे। हालांकि चुनाव विवाद से घिर गया, कई देशों और संगठनों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया। यह विवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पारदर्शिता की कमी, मादुरो ने तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद (CNE) के अनुसार। हालांकि इस परिणाम को व्यापक रूप से विवादित किया गया है। CNE ने मादुरो की जीत की घोषणा की बिना वोटों की गणना प्रदान किए। विपक्षी उम्मीदवारों की अयोग्यता, सरकार ने कई प्रमुख विपक्षी उम्मीदवारों, जिनमें मारिया कोरिना माचाडो शामिल है, को चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, CNE द्वारा मादुरो की जीत की घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिनमें कार्टर सेंटर और अमेरिकी राज्यों के संगठन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की है।
कहा है कि समकालीन लोकतांत्रिक चुनावों में परिणामों को प्रदान किए बिना विजेता की घोषणा करने का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। धोखाधड़ी के आरोप। विपक्ष ने आधिकारिक गणना पत्रकों की प्रतियां जारी की है, जो गोंजालेज की भारी जीत को दर्शाती है, जो सीएनए के परिणामों के विपरीत है। विरोध और क्रैकडाउन। सीएनए की घोषणा के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और मादुरो प्रशासन ने असहमति पर क्रैकडाउन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। कुछ देश, जिनमें पेरू शामिल है, ने गोंजालेज को विजेता के रूप में मान्यता दी है, जबकि अन्य देश जैसे कि रूस, चीन, ईरान और क्यूबा ने मादुरो को मान्यता दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और 10 लैटिन अमेरिकी देशों ने सीएनए के परिणामों को खारिज कर दिया है। विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज के दावे। विपक्ष गोंजालेज के नेतृत्व में अपने पक्ष में एक भारी जीत के साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो सीएनए के परिणामों के विपरीत है। उन्होंने अधिकांश मतदान केंद्रों से एकत्र किए गए आधिकारिक गणना पत्रकों की प्रतियां जारी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की वेनेजुएला के चुनाव विवाद पर प्रतिक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पूर्ण पारदर्शिता का आह्वान किया है और चुनाव परिणामों और मतदान केंद्रों के अनुसार विभाजन के समय पर प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया है। गुटेरेस ने सभी वेनेजुएलाई राजनीतिक नेताओं और उनके समर्थकों से शांति बनाए रखने और किसी भी चुनावी विवाद को शांतिपूर्वक हल करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर ने वेनेजुएला की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से बढ़ते तनाव और हिंसा के संबंध में। उन्होंने अधिकारियों से सभी वेनेजुएलाई नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया है, ताकि वे शांतिपूर्वक एकत्र हो सकें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से और बिना भय के व्यक्त कर सकें। वेनेजुएला पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय तथ्य खोज मिशन ने भी अधिकारियों से देश में वर्तमान में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की गहन जांच करने का आग्रह किया है। उन्होंने चुनाव के बाद से कम 23 मौतें और 1260 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 160 महिलाएं शामिल हैं। ये परिणाम वेनेजुएलाई लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने वेनेजुएलाई चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव परिणाम प्रकाशित करने की मांग की है। ब्लिंकन ने परिणामों की सच्चाई पर संदेह व्यक्त किया और संकेत दिया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया को उनके सफल अभियान के लिए बधाई दी है। ब्लिंकन ने कहा, भारी सबूतों को देखते हुए यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सबसे महत्वपूर्ण बात वेनेजुएलाई लोगों के लिए स्पष्ट है कि एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया ने वेनेजुएला के 28 जुलाई के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने गोंजालेज को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुने हुए के रूप में मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और वेनेजुएलाई अधिकारियों से ताज़ा चुनाव कराने या राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक गठबंधन सरकार बनाने का आह्वान किया है। अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है, अगर वहां की सरकार चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं करती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें कई देश और संगठन चुनाव की वैधता पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला के चुनाव में इतना रुचि क्यों रखता है? हाँ, वेनेजुएला के तेल भंडार अमेरिका की रुचि का एक महत्वपूर्ण कारक है। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार है और अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएलाई तेल का एक प्रमुख आयातक रहा है। यहाँ कुछ कारण है कि अमेरिका वेनेजुएला के चुनाव में रुचि रखता है, जिसमें तेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक, ऊर्जा सुरक्षा। अमेरिका वेनेजुएला से स्थिर और विश्वसनीय तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2, आर्थिक हित। अमेरिकी कंपनियों के वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश है और अमेरिकी सरकार इन हितों की रक्षा करना चाहती है। 3, चीन और रूस के साथ प्रतिस्पर्धा। अमेरिका वेनेजुएला और क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में। 4, क्षेत्रीय स्थिरता। अमेरिका वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिरता को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है और एक लोकतांत्रिक सरकार अमेरिकी हितों के साथ अधिक संरेखित होने की संभावना है। 5, प्रतिबंध और तेल प्रतिबंध। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए हैं और सरकार में परिवर्तन से इन प्रतिबंधों को उठाने से अमेरिकी तेल कंपनियों को लाभ हो सकता है। 6, भू राजनीतिक स्थान। वेनेजुएला का पश्चिमी गोलान में स्थान
कैरेबियन और अटलांटिक तक पहुंच के साथ इसे क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। जबकि तेल एक महत्वपूर्ण कारक है, अमेरिका की वेनेजुएला में व्यापक हित है, जिनमें लोकतंत्र, मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है। वेनेजुएला चुनाव विवाद में विपक्षी पार्टी और प्रदर्शनकारी निम्नलिखित मांगे कर रहे हैं। 1. मतों की पुनर्गणना। मतों की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और स्वतंत्र पुनर्गणना। 2. गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई। चुनाव के बाद के प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं की तत्काल रिहाई। 3. मादुरो का इस्तीफा। राष्ट्रपति मादुरो का इस्तीफा और एडमुंडो गोंजालेस को वैध विजेता के रूप में मान्यता। 4. नए चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ नए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन। 5. दमन का अंत। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी समर्थकों के खिलाफ सरकार के दमन और हिंसा का अंत। 6. लोकतंत्र की बहाली। लोकतांत्रिक संस्थाओं, जिनमें राष्ट्रीय सभा शामिल है, की बहाली और कानून के शासन का सम्मान। 7. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। संकट को मध्यस्थ करने और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। 8. चुनावी अपराधों का अभियोजन। चुनावी धोखाधड़ी और हेरफेर के लिए जिम्मेदार लोगों का अभियोजन। 9. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जिसमें वोटिंग मशीनों और चुनावी रिकॉर्ड तक पहुंच शामिल है। 10. विपक्ष की जीत की मान्यता। विपक्ष की जीत की मान्यता और संक्रमण प्रक्रिया की शुरुआत। प्रदर्शनकारी बेहतर जीवन स्थितियों की भी मांग कर रहे हैं, जिनमें भोजन, दवा और मूल सेवाओं तक पहुंच शामिल है, जो देश के आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित हुई है। वेनेजुएला के 2024 के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता एडमुंडो गोंजालेस उरुटिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मारिया कोरिना माचानो के बारे में पूछ रहे हैं, जो एक प्रमुख विपक्षी नेता है, जिन्हें चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि मैं दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। एडमुंडो गोंजालेस उरुटिया, यूनिडोस por वेनेजुएला, वेनेजुएला के लिए एकजुट विपक्षी गठबंधन के नेता, एक अर्थशास्त्री और राजनेता, वेनेजुएलाई राष्ट्रीय सभा के पूर्व अध्यक्ष। 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, सरकार द्वारा मादुरो की जीत की घोषणा के बावजूद विजय का दावा किया। वेंटे वेनेजुएला, वेनेजुएला आओ, विपक्षी पार्टी की नेता, एक राजनेता और अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय सभा की पूर्व सदस्य। सरकार नियंत्रित चुनाव परिषद द्वारा 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया। विपक्ष आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति, जो मादुरो सरकार की तीखी आलोचना के लिए जानी जाती है। कृपया ध्यान दें कि वेनेजुएला में विपक्ष का परिदृश्य जटिल है, जिसमें कई नेता और पार्टियां शामिल हैं। ये दो व्यक्ति विपक्ष आंदोलन में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर कुछ होता है तो मैं बाद में अपडेट करूंगा। यह वेनेजुएला चुनाव विवाद के बारे में था। अगर आपको पसंद आया तो इसे साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।